बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के हमले पर ईरान ने अब धमकी दे दी है। हर अमेरिकी नागरिक हमारा दुश्मन है, ईरान कह रहा है। अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को हम निशाना बनाएंगे, ईरान कह रहा है। ईरान अब धमकी दे रहा है। अमेरिकी हमले के बाद वो कह रहा है हम हर अमेरिकी नागरिक को टारगेट करेंगे, कहीं भी कोई भी अमेरिकी होगा वो हमारा निशाना होगा। ईरान इस हद तक आ गया है, वो कह रहा है अमेरिकी सैनिक भी हमारे टारगेट पर होंगे। और बाकायदा ईरानी न्यूज चैनल्स पर आप देख रहे हैं अमेरिकी एयर बेसेस चल रहे हैं, बताते हुए कि क्या ये एयर बेसेस, क्या अमेरिका के ये अड्डे जो अरब मुल्कों में हैं वो ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान की मिसाइल की रेंज में बेशक ये अमेरिकी बेस हैं, लेकिन ईरान क्या ये हिम्मत जुटाएगा कि अमेरिका से सीधे हमला करे अमेरिका पर। और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, फोर्डो पर अमेरिका ने 6 बॉम्बर विमानों से बमबारी की है। 6 विमानों से 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। सोचिए जरा, बंकर बस्टर बम जो कि हजारों किलो विस्फोटक अपने साथ लेकर चलते हैं और उसके बाद बंकर के अंदर घुसकर धमाका करते हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया। तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, नतांज केंद्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, फोर्डो परमाणु केंद्र की तस्वीरें, जहां पर अटैक हुआ, जहां पर दरअसल परमाणु ठिकाने थे ईरान के। उन तीनों ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है और अमेरिका का दावा है उन अटैक्स में जो ईरान का परमाणु था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, न्यूक्लियर साइट पर हमले पर ईरान का भी बयान आ गया है कि न्यूक्लियर साइट को पहले ही खाली कर दिया गया था, हमले के बाद भी रेडिएशन का खतरा नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ईरान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी तस्दीक होनी बाकी है। ईरान का कहना है कि हमने न्यूक्लियर साइट पहले ही खाली कर दी थी, हमें पता था कि यहां हमला हो सकता है, इसलिए उसे हमने न्यूक्लियर्स को हटा दिया था। वो कह रहे हैं, बाकायदा ईरान का न्यूक्लियर सेफ्टी सेंटर कह रहा है कि शुक्रिया, पहले से इंतजाम किए गए थे, रेडिएशन नहीं हो रहा है कोई और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐश्वर्या खुद हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, इसे आप कैसे देखते हैं? ये ईरान सच बोल रहा है या आपको लगता है ईरान झूठ बोल रहा है कि रेडिएशन नहीं हो रहा है? जानकारी ऐड करना चाह रहा हूं सोहेल जी सोहेल, क्योंकि मैं इस समय इंटरनेट पे हूं तो थोड़ा सा हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के एडवाइजर ये कह रहे हैं वो ही इज कॉलिंग फॉर अ मिसाइल स्ट्राइक। जनरल सिन्हा आपके साथ है, कैप्टन शाम, ही इज कॉलिंग फॉर अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएस नेवी शिप्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जनरल साहब अभी बताएंगे, अगर सोहेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है या अगर उस पर अटैक किया जाता है तो दुनिया भर का 93% 93% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। फर्क नहीं पड़ता किस देश से किस देश को जा रहा है, द 93% सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल टू द वर्ल्ड विल स्टॉप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब किया गया। उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री शिप्स जो कि इस समय मिडिल ईस्ट में हैं, खाड़ी के देशों में हैं, उनको टारगेट बनाया जाए। ईरान एक सुसाइड मिशन पे लग रहा है। जनरल सिन्हा, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं, ये सिर्फ अपने लोगों को कुछ सांत्वना देने की बात है, या जैसे सोहेल बोल रहे थे कि सचमुच ईरान इस्लामिक वर्ल्ड जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो साथ नहीं आ रहे, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं सबकी जिंदगियों में जो कहते तो हैं कि मैं तुम्हारे पीछे हूं लेकिन साथ कभी नहीं होते, उन पे भी अटैक कर सकता है ईरान। देखिए, डूबता हुआ शिप के अंदर में या डूबता हुआ और डेस्परेशंस में ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी की समय तो पूरी हो चुकी है और वो ने अपने बेटे जो मजतबा है उसका नाम भी सक्सेसर में नहीं डाल रहे हैं। मगर उनको पता है कि हमारे दिन तो खत्म हो चुके हैं। मगर उन्होंने जिस तरह से आयरन फिस्ट से किया था, IRGC में ये न्यूट्रलाइज हो चुकी है, IRGC के सारे कमांडर। तो ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये करें, ये खतरा तो है ही है, कैपेबिलिटी भी इनके पास में है, खास करके इनके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। मगर उनके जो ईरान की नेवी है वो IRGC ही इसको कंट्रोल करती है। मगर अभी तक तो वो नहीं, क्योंकि बहुत तबाही वहां भी हुई है। यदि आप देखें पूरा एदबान से लेकर के या बुसेरा से लेकर के इवन बंदर अब्बास के इलाके में इन जगहों पे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और बहुत बड़ी एक महाशक्तियां हैं जो कि ऑलरेडी या तो शिप्स हैं, अब उनके 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इसके अलावा अभी नहीं भूलना चाहिए 400 किलोमीटर से टॉम हॉक मिसाइल सबमरीन से फायर हुआ है
जो 2 न्यूक्लियर साइट हैं इस्फहान और नताज पे, आपने जैसा बताया फॉर्दो में ही गए हैं 6 B2 बॉम्बर्स, और उन्होंने एवरी बॉम्बर वाज कैरिंग 2 BU-57, और वहां तो ये माना जा रहा था कि 2 ही काफी है। इन्होंने 12 बम गिराए हैं, तो ये कहना कि उन्होंने पहले ही चेंज कर दिया। फॉर्दो में 57 की बात की, अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए जनरल साहब, बिकॉज अ लॉट ऑफ टॉक ऑन द सोशल मीडिया इज हैपनिंग, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। प्रियंका इज आल्सो जॉइनिंग अस फ्रॉम स्टूडियो सोहेल के साथ। लेकिन जनरल साहब, ये जो बताया जा रहा है कि BU-57 बॉम्ब्स एक के बाद एक वेव्स की तरह गिराए जाते हैं, पहला बॉम्ब अगर 100 मीटर गया तो दूसरा बॉम्ब उसी जगह गिराया जाता है और 100 मीटर नीचे जाने, और वो ड्रिल कर सकता है फटने से पहले। तो ये लिटरली धरती का सीना फाड़ के अंदर घुस के फिर ये डेटोनेट होते हैं जनरल साहब। जी हाँ, देखिए जो उसकी कैपेबिलिटी था, पहले ये कहते थे कि 61 मीटर तक जा सकते हैं, और इनका कहना है कि 80 मीटर के ऊपर में ये शायद उन्होंने बनाया है, तो ये माना जाता है तो टैंडम में यदि जाते हैं। तो अभी आप देखिए 6 बॉम्बर से B2 बॉम्बर्स, इट इज मैसिव विथ 12 आपका GBU-57। तो मेरे अनुसार से वो एक वेव में नहीं गए हैं, वन आफ्टर अनदर, तो वो जरूर किया। और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनके एग्जिट और जो बाहर जाने की और अंदर आने की, उनको टोटल बंद कर दिया गया है। यदि कुछ भी अंदर है तो वो तो दफन हो ही गया होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं। फोर्दो हमले पर ईरानी स्टेट मीडिया का एक बड़ा दावा है, हमें मामूली नुकसान हुआ है। ये ईरानी स्टेट मीडिया का कहना है, फोर्दो में एंट्री और एग्जिट गेट को मामूली नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। फोर्दो हमले पर ईरानी स्टेट मीडिया का ये बड़ा दावा, आपको बता दें 6 विमानों से 12 बंकर बस्टर बॉम्ब से ये अटैक करता है अमेरिका, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान को टारगेट किया जाता है। लेकिन यहां पर ईरानी स्टेट मीडिया कहती है कि एंट्री और एग्जिट गेट को ही मामूली नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जी, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ये कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर साइट पर बहुत नुकसान नहीं हुआ। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है, जिस जगह पर अटैक किया है, वहां इनरिच्ड मटेरियल था, यानी शुद्ध यूरेनियम था जिसे छिपाया गया था। 2 मीडिया 2 अलग अलग बातें कह रही हैं। हमारे साथ कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब, जो बात ईरान दावा कर रहा है कि हमें पहले से पता था, कल कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा हमें पहले से पता था ये अटैक होने वाला है, तो हमने मार्च में ही वहां से इनरिच्ड यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम हटा दिया था। इजराइल कह रहा है वही यूरेनियम था। आपको क्या लग रहा है? जहां तक मुझे लगता है ये डिलेड टैक्टिक्स जो हुई है, इस बीच में खामनेई का बंकर में छिप जाना और चुपचाप बातें करते रहना, और अमेरिका भी चाह रहा था कि एक क्लीन पोजीशन में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से क्लींजिंग कर दी गई थी। ऐसा मैंने आपके चैनल से 2 दिन पहले, ये दावा आप कैसे कर रहे थे? क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिजिकल मूवमेंट जरूरी था वहां से। अगर वो कह रहे हैं कि 8 से ज्यादा बॉम्ब वहां बन चुके हैं, जो कई लोग कह चुके हैं पहले कि डिलीवरी मोड्स तो नहीं है, पर उस कगार पे था, यही सबसे बड़ा डर इजराइल को था कि ये ऑपरेशनल अगर हो गया, डिलीवरी भी बन गई, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। इसलिए उसको हटाना जरूरी था, इसलिए फोर्डो जरूरी था, और उनको मुझे लगता है कि वो क्लींजिंग की गई है कुछ हद तक। और ये जो मारा गया है, ये ऊपरी मार तो जरूरी है, और ध्वस्त करके उस रिएक्टर को यूज अब नहीं कर सकते, ये भी जरूरी है। दूसरी बात मैं कमेंट करना चाहूंगा कि अटैक्स जो होंगे, जो बात कर रहे थे आप वॉल पोस्ट पे दिखा रहे थे जो बेसेस की, उन पे अटैक करने से क्या होगा कि वहां पर दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो एक्चुअली वो जो बेसेस हैं वो अमेरिकन बेसेस जरूर हैं, पर वो सोवरेन कंट्रीज दूसरी कंट्रीज है, तो आप वहां मारोगे, इसका मतलब आप उनसे पंगा ले रहे हो। तो अटैक जो होंगे वो हूती की तरफ से डाइवर्जनरी हॉर्मुज को तंग किया जाएगा, जिसकी पूरी संभावना बनती है, और रेड सी पे वो फिर से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करेंगे। आप ये कह रहे हैं अरब मुल्कों में जो अमेरिकी बेस है उस पर ईरान अटैक नहीं करेगा? मुश्किल इसलिए होगी कि वो सोवरेन स्टेट्स हैं और आपके बेसेस जरूर हैं वहां पे, पर वो आप अमेरिका नहीं है, तो अमेरिका के बेसिस को मारने का मतलब उस देश को भी इन्वॉल्व करना होगा, कोलेटरल डैमेजेस होंगी। सिन्हा साहब, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं, जो बात हम यूरेनियम को लेकर बात कर रहे हैं, परमाणु को लेकर बात कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि वहां से परमाणु हटा लिए जाएं, और क्या यह भी मुमकिन है कि हटा भी लिए जाएं और अमेरिका को ना पता चले? इस दौर में जब टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, अमेरिका को यह भी पता है उसामा कहां कौन से रूम में मौजूद है, इजराइल को यह भी पता है कि कौन सा कमांडर किस जगह पर, किस सोसाइटी में, किस टावर पर मौजूद है। यूरेनियम शिफ्ट कर दिया जाए और पता ना चले इजराइल अमेरिका को? ये तो मेरे अनुसार जो
आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली सही है। देखिए, ये कहना कि हम वहां से 3000 सेंट्रीफ्यूज को हम वहां से निकाल देंगे और यूरेनियम को हम कहीं ले जाएंगे और उनके कहाँ ले जाएंगे, एक सेमाना का नाम आता है जो कि नॉर्थ में है, जहां पर कल 5.1 पॉइंट का रेक्टर स्केल का भूकंप आया था, मगर उन पहाड़ियों में ले जाकर को आपने फैसिलिटी नहीं बनाई, कहां पर आप ओपन में रखेंगे। और आपने कहा, देखिए आजकल ट्रांसपेरेंसी 100% है और सब देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कैसे ले जाएंगे, क्या वो आप लेबर को यूज करेंगे। ये मेरे मानना है कि फर्दों में तो हुआ है, अब कितना डैमेज हुआ है अमेरिकन स्टेटमेंट तो यही कहता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इसको ही सेंस करते हैं और मेरे ख्याल से सब्सटेंशियल डैमेज हुआ होगा। यदि आप याद कीजिए, जब हमारा चल रहा था ये अभी पाकिस्तान के साथ में, उस समय ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक केवल एयरबेस है, वहां पर हमने ये किया और वो कहते हैं कि उनके जो हिल है वो उसके अंदर में जा करके उनके दरवाजे बंद हो गए। वो तो ये कहना बड़ी आसान है। सरगोदा की मैं बात कर रहा हूँ, किराना हिल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो ये ओपन में है, ऐसा नहीं है, अंदर है, जमीन के अंदर है, पर माउंटेन इतना भी नहीं है। और यदि ऐसा कुछ है, जनरल साहब, द वेरी एग्रेशन ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले सोहेल बेंजामिन नेतन्याहू ने आके एक पत्रकार वार्ता की, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर हमारे डायरेक्टर वो विजुअल चला सके, जनरल सिन्हा ही इज जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हैविंग अ डांस। वो इतने खुश हैं, ईरान चाहे जितना भी अपना फेस सेविंग के लिए बोल ले, हमने ये हटा लिया, हमने वो हटा लिया, वो अमेरिका जिसको ये पता है, एंड सोहेल इज राइट, जब आप बोलते हैं कि मतलब इजराइल को पता है इस टावर के, इस फ्लोर के, इस खिड़की पर ईरान का ये जनरल बैठा है, तो उसे ये नहीं पता कि 3000 सेंट्रीफ्यूज हटाने के लिए कितने ट्रक्स चाहिए होंगे। दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो इंटेल है, इजराइल का चाहे आयरन डोम फेल कर गया हो, लेकिन उनका इंटेलिजेंस फेल नहीं किया है। उनके पास इंटेलिजेंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस है सोहेल उनके पास, तो वो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, उनको पता है द एक्साइटमेंट ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ही इज लाइक सो एक्साइटेड जनरल। वो कह रहे हैं कि दुनिया का कोई देश ये नहीं कर पाया, दुनिया की कोई मिलिट्री ये कर नहीं सकती थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बोलते हैं ये जो जय वीरू की दोस्ती है सोहेल, मतलब हमारे हिंदी ऑडियंस को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं दुनिया में ऐसी टीम नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू और जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है, वो कह रहे हैं ऐसी टीम दुनिया में दूसरी है नहीं और शायद ही कभी होगी, जो हमने कर दिखाया, नो वन एल्स कैन डू। एंड कैप्टन शाम, जो आपने कहा, इफ एंड ओनली इफ, ईरान कभी नहीं करेगा, लेकिन बस ये नहीं भूलना चाहिए कि घायल है ईरान के पास काबिलियत है, कम से कम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की तो है, डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने किया तो उसके करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप व्हाइट हाउस सोर्सेज की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे जो INS, जो उनका जो ISS निमित्स है, जो उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत है, उसको जो मूव इन किया है, दे आर सेंसिंग एवरी सेकेंड। अगर ईरान ने मतलब उंगली भी हिलाई सोहेल, तो अमेरिका विल मूव क्विकर एंड विद फार मोर विगर।